एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में दो जुड़वा बहनें आमना और अलीना रहती थी। बहनें ज़ाहिरी शक्ल में एक जैसी थीं, चमकती हुई सब्ज आंखें और लंबे सिया बाल जो उनकी पीठ से नीचे आ गए थे। ताहम उनकी शख्सियतें शब और रोज़ की तरह मुख्तलिफ थीं। अमीना बहादुर और दलेर थी, हमेशा जोश व खुरूश और नए तजुर्बात की तलाश में रहती थी, जबकि अलीना सोच समझकर और नरम मिजाज थी, एक अच्छी किताब के साथ पुरसुकून शाम के आराम को तरजीह देती थी। जुड़वा बच्चे अपनी दादी नानी के साथ गांव के किनारे पर एक अजीब व गरीब झोंपड़ी में रहते थे। नानी एक अक्लमंद और मेहरबान औरत थी जो पूरे गाँव में अपनी नाकाबिल यकीन कहानी सुनाने के लिए मशहूर थी। इसके पास कहानियों का एक खजाना था जिसे वो हर शाम चिमनी की गर्म चमक से आमना और अलीना के साथ शेयर करती थी। बहनों ने इन लम्हात की कदर की जहां नानी की आवाज उन्हें जादू, बहादुरी और हैरत से भरी हुई दूर दराज इलाकों में ले जाएगी। खिज़ां के एक सर्द दिन नानी ने देखा कि इसकी प्यारी पोतियां बेचैन हो रही हैं। आमना खास तौर पर गांव से बाहर एक मुहिम जोई के लिए तड़प रही थी। इस बात को महसूस करते हुए नानी ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो एक कहानी शेयर करे जो इसने कई सालों से अपने दिल के करीब रखी थी। एक कहानी जो उनके गांव की सरहद से मुत्तसिल जंगल के अंदर गहराई में दफन एक पोशीदा खजाने के बारे में है। बहुत से कई साल पहले नानी ने शरारत से इसकी आंखें चमकने लगे। वास्प्रिंग वोडस के दिल में एक खजाना छुपा हुआ था। कहा जाता है कि इसे सिर्फ वही मिल सकता है जो हिम्मत और अक्ल दोनों के मालिक हो। खजाना जंगल की रूहों के जरिया महफूज है जो इसे सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करेगा जो उनकी काबिलियत को साबित करते हैं। आमना की आंखें जोश से चमक उठी। अलीना गौर से सुन रही थी। इसका तजस्सुस बढ़ गया। क्या हम जाकर इसे ढूंढ सकते हैं नानी? आमना ने बेताबी से पूछा। नानी नरमी से मुस्कुराई। सफर आसान नहीं है मेरे अजीज, इसे सिर्फ बहादुरी से ज्यादा की जरूरत है। आपको मिलकर काम करना चाहिए, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए आने वाले चैलेंजों पर काबू पाने के लिए। अगली सुबह नानी की बरकत और रिस्क के एक छोटे से थैले के साथ जुड़वा बहनें सरगोशी के जंगल की तरफ रवाना हुई। आमना ने रास्ता दिखाया। इसका दिल उम्मीद के साथ धड़क रहा था, जबकि अलीना ने करीब से पैरवी की। इसका ज़हन उन हिकमत के अल्फाज पर मरकूज था जो उनकी दादी ने शेयर की थी। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए, दरख्त लंबे होते गए और हुआ देवदार और जमीन की खुशबू से मोटी होती गई। बहनें जल्द ही एक तंग और घूमते हुए रास्ते पर आईं जो सायों में गायब होता दिखाई दे रहा था। आमना ने एतमाद से कहा। लेकिन जुम जुम वो चलते गए, रास्ता मजीद दगाबाज होता गया। जुड़े और बेलें हर कदम पर उन्हें ट्रिप करने की कोशिश कर रही थी। आमना आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म तकरीबन एक छुपे हुए गड्ढे में जा गिरी, लेकिन अलीना के तेज इस्तिराब ने इसे ऐन वक्त पर बचा लिया। याद रखना, नानी ने कहा था कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। अलीना ने अपनी बहन को आहिस्ता से याद दिलाया। वो आगे बढ़ते रहे, हर एक अपनी मुनफरिद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए पैदा होने वाली रुकावटों पर काबू पाता रहा। जब वो एक ऐसे दरिया पर पहुंचे जिसका कोई पिल नजर नहीं आ रहा था, तो ये अलीना का मोहतात मुशाहिदा था, जिसकी वजह से वो एक गिरे हुए दरख्त की तरफ ले गए जिसे वो अबूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जब उनका सामना एक गहरी तारीक गार से हुआ तो ये अमीना की दिलेरी थी जिसने उन्हें अंदर जाने की तरगीब दी, जहां उन्हें गार की दीवार में एक सुराग मिला। आखिरकार जंगल में कई घंटों की पैदल सफर के बाद बहनें सूरज की रोशनी में नहाते हुए एक क्लियरिंग पर पहुंची। बीच में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था जिसकी जोड़े जमीन को पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैली हुई थी। इसके तने में खुदी हुई एक अलामत थी जिसे उन्होंने नानी की कहानियों से पहचाना था, इस बात की अलामत के वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी और एक नरम सुरीली आवाज फिजा में भर गई। सरगोशियों के जंगल का खजाना कौन ढूंढता है? आवाज ने पूछा। आमना आगे बढ़ी। इसकी आवाज मुस्तहकम थी। हम आमना और अलीना जुड़वा बहनें हैं और हम खजाने की तलाश में हैं। आवाज ने जवाब दिया। खजाना तलाश करने के लिए आपको इस पहेली का जवाब देना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जो सोने से ज्यादा कीमती है फिर भी किसी के हाथ में नहीं रखा जा सकता? बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस पहेली पर गौर किया। आमना ने इन तमाम मुहिम जोई के बारे में सोचा जिनका इसने ख्वाब देखा था, लेकिन ये अलीना ही थी जिसने नरमी से जवाब दिया। सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत है, खानदान के लिए, दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारे प्यारे हैं। जंगल इत्मीनान से सिसक रहा था और बलूत के दरख्त के नीचे की जमीन सरकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जमीन से लकड़ी का एक छोटा सा संदूक निकला।
अंदर बहनों को सूना आज़िवरात नहीं मिले बल्कि एक खूबसूरती से बानी हुई टेपिस्ट्री मिली जिसमें उनके खानदान की तस्वीर कशी की गई थी, जिसके बीच में नानी थी, जिसके चारों तरफ आमना और अलीना थी। बहनें मुस्कुराएं ये समझ कर कि हकीकी खजाना वो मोहब्बत और हिकमत है जो उनकी दादी ने उन्हें दी थी। वो गांव वापस आ गए जहां नानी खिले हाथों उनका इंतजार कर रही थी। टेपिस्ट्री को चिमनी के ऊपर लटका दिया गया था, इस मुहिम जोई की याद दहानी जो उन्होंने शेयर की थी और वो बांध जो उन्हें हमेशा के लिए मुत्तहिद कर देगा। और इस तरह आमना और अलीना ने सीखा कि सबसे बड़ी मुहिम जोई वो है जो अपने प्यारों के साथ बांटें और सबसे कीमती खजाना वो यादें और मोहब्बतें हैं जो हम अपने दिलों में समेटते हैं। बहनों ने मिलकर दुनिया को तलाश करना जारी रखा, लेकिन वो हमेशा नानी के पास घर लौट आईं, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि मोहब्बत और हिकमत से वो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकती है।